श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 3 5वां चरण। अन्नदान साई कार्य महान। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का हर युग में उल्लेख, चारों युग में देखिए अलग अलग आलेख। तप साधन है मोक्ष का कहते सतयुग लोग, त्रेता साधे ज्ञान तो मिले मोक्ष का योग। दिया ऋषि ने यज्ञ को द्वापर में बहुमान, कलयुग साधन मोक्ष का मनुष्य दान को जान। दान अन्न का अर्थ का कलयुग में है धर्म, आवश्यक सबके लिए ही समझो इसका मर्म। ध्यान दान पर दो अधिक इस युग के इंसान, यही पुण्य का सूत्र है इतना निश्चित जान। शास्त्रों में उल्लेख है कई तरह के दान, सर्वश्रेष्ठ इनमें मगर अन्नदान को मान। विकसित होता अन्न से जीवन का इतिहास, हर प्राणी हर दिन करें शक्ति का एहसास। शास्त्रों में उल्लेख है अन्न ब्रह्म का रूप, सृजक पालक ब्रह्म सा गण ब्रह्मा ने रूप। पोषक जीवों का करे सबका करें विकास, बिना अन्न इस जीव में टिके अधिक ना सांस। भूखा कोई आदमी बिना अन्न बेहाल, जीवन रक्षक अन्न ही करे सार संभाल। भूखे को देता कोई भोजन पानी अन्न, खुश हो जाती आत्मा रहते ब्रह्म प्रसन्न। आए घर परिवार में जब कोई मेहमान, समुचित भोजन दो उसे आदर सह सम्मान। सभी पुण्य में श्रेष्ठ है इस भोजन का दान, अन्नदान की लोक में महिमा बड़ी महान। मंदिर शोभा है कलश शोभा ताल सरोज, वैसे पुष्पा शोभा पुष्प पुण्य की अन्नदान या भोज। पीतल की 2 हांडियाँ थी साई के पास, 100 का भोजन एक में दूजे बने 50। खिचड़ी बनती थी कभी बनता कभी पुलाव, कभी चढ़े हांडी बड़ी या फिर छोटा ठाव। साईं खाद्य पदार्थ को करते थे तैयार, भोजन करते रोज ही दीनहीन लाचार। साईं जाते हाट में पहने लंबा चोल, चावल दाल अनाज वे प्रतिदिन लाते मोल। मिर्च मसाले सब्जियां कई तरह का माल, ले आते थे हाट से कट्टे कांधे डाल। गेहूं खुद वे पीसते उठते तड़के भोर, कभी सब्जियां काटते करते श्रम घनघोर। कभी मसाला पीसते अदरक हल्दी प्याज, तन मन धन से वे कर रहे निज दिन अपना काज। लिया कभी ना हाट से राशन कभी उधार, लेते नकदी दाम दे सौदा वे हर बार। लेकर माल उधार में दान कभी ना होए, ऐसा होता है कहीं पुण्य न उसमें होए। अन्न जल हांडी डालकर साईं चलाते आँच, कच्चे पक्के की करें कुलछल से जांच, कर कुलछल से जांच। साईं हिलाते हाथ से भोजन चारों ओर, पक जाए यह ठीक से रहे न कोई कोर। खद्द बंद खिचड़ी खोलती खद्दबद्ध कभी पुलाव, साईं करना पड़े उसका उल्टा प्रभाव। आते मस्जिद सामने दीनहीन लाचार, आते संत फकीर कुछ भूखे बीमार। साईं बिठाते थे उन्हें देकर आदर मान, एक पंगत में बैठते आगत सब इंसान। साईं पट्टल बांटते रखते उसे जमीन, कर से खाना डालते भोजन करते दीन। बीच बीच में बोलते सबको साईं नाथ, लो थोड़ा सा और लो और बढ़ाते हाथ। आगत हर इंसान का भरा साईं ने पेट, जिसको भोजन यह मिला हुई ब्रह्म से भेंट। साईं सबको बोलते भोजन कर भर पेट, पूर्ण तृप्ति के वास्ते जी भर ब्रह्म समेट। साईं इतना मानते अन्नदान सत्कर्म, भूखे को भोजन करा सर्वोत्तम यह धर्म। भूखी तड़फे आत्मा रहती नीच बेचैन, कुछ कर उसके वास्ते मिले उसे कुछ चैन। भूख से व्याकुल आत्मा हुए अन्न से दीप्त, अन्नदान कोई करे करे ब्रह्म को तृप्त। अन्नदान के वास्ते साईं रखते जोश, मिलता उनको बांट कर भीतर से संतोष। साईं हाथों से मिला जिनको अन्न प्रसाद, और भला क्या चाहिए उनको इसके बाद। दीनहीन वो धन्य है मिला जिसे यह योग, साईं ने उनको दिया दुर्लभ यह संयोग। 1900 तक चला हांडी का यह काम, असहायों के नाथ ने लिया नहीं विश्राम। शिरडी साईं धाम में लोगों की तादाद,
हर दिन ही बढ़ती गई। प्रथम दशक के बाद श्रद्धा भक्ति भाव का उमड़ा भारी स्रोत जन मन में जलने लगी। साईं नाम की ज्योत अर्पित करते यात्री भोजन भर भर थाल, आया लेकर आस जो चमका उसका भाल। अब लगता नैवेद्य का मस्जिद में अंबार, निज कर से निद बांटते साईं लखदातार। दीनहीन हर यात्री पाते सभी प्रसाद, फिर जरूरत हंडी की पड़ी न इसके बाद। हंडी साईं नाथ की देती है संदेश, भूखा सोए ना कोई यह आर्यों का देश। भूखे को भोजन करा सादर सह सम्मान, इससे बढ़कर है नहीं दूजा कोई दान। साईं ने निज हाथ से दिया अन्न का दान, अब उनके उपदेश से हो जग का कल्याण। जीव दया। बेला संध्या काल की ओर बजे थे 4, लक्ष्मीबाई आ गई मस्जिद माई द्वार। साईं बैठे टाट पर पीठ टेक दीवार, देखा लक्ष्मी आ रही तत्क्षण उठे विचार। बाबा बोले प्रेम से लगी तेज है भूख, उधर सिकुड़ता जोर से प्राण गए हैं सूख। व्याकुल होकर लक्ष्मी बोल उठी तत्काल, लाती हूँ मैं भाकरी चावल सब्जी दाल। आने जाने में मुझे नहीं लगेगा वक्त, जाती लाती हूँ अभी हुई भावना व्यक्त। भागी भागी आ गई लक्ष्मी अपने द्वार, झट पर उसने कर दिया गर्म भोज्य तैयार। खाना डाला थाल में आई मस्जिद द्वार, लो बाबा भोजन करो की विनती मनोहार। साईं को अर्पित किया भक्तिभाव का थाल, और रखा जलपात्र में उसने फिर तत्काल। ताजी ताजी भाकरी चटनी दाल अचार, चावल खुशबू से भरे साग मसालेदार। साईं आसन से उठे लिया हाथ में थाल, कुत्ता बैठा सामने दिया उसे तत्काल। फिर आसन पर आ गए बाबा साईंनाथ, होठ जीभ से चाटते पेट फिराते हाथ। तत्क्षण लक्ष्मी ने कहा आ साईं के पास, भोजन तेरे वास्ते मैं लाई थी खास। दौड़ी दौड़ी मैं गई किया भाग कर काम, ताजे भोजन को दिया क्यों ऐसा अंजाम। बाबा तुम लेते अगर भोजन के 2 ग्रास, मेरा मन होता नहीं इतना आज निराश। शास्त्रों में उल्लेख है सेवा का है अर्थ, कर दिया साईं आपने सेवा श्रम को व्यर्थ। साईं सुनते ही रहे लक्ष्मी की हर बात, नहीं अगाती जो कभी सेवा कर दिन रात। साईं बोले प्रेम से सुन गुणवंती नार, बिल्कुल दुख ना मान तू दुख करना बेकार। उधर पूर्ति श्वान की हो गई देखो आज, मानो मेरा ही हुआ उधर पूर्ति का काज। उधर पूर्ति श्वान की है मेरे ही तुल्य, जितना इसका मूल्य है उतना मेरा मूल्य। प्राणी यह मेरी तरह दोनों एक समान, जैसे इसके प्राण हैं वैसे मेरे मान। जैसी मेरे को लगे इसी की भूख, युगल जीव के भूख में तन मन जाती सूख। मैं तो अपनी भूख को कर सकता हूँ व्यक्त, श्वान मुख सा देखता रहता मौन अशक्त। दोनों की है आत्मा बिल्कुल एक समान, दोनों की संवेदना एक जैसी ही मान। जो भूखे को दे रहा मुक्त हस्त हो अन्न, समझो मुझको मिल गया दिया उसी जो अन्न। मून मूक हर जीव का इतना रखना ध्यान, तड़फ तड़फ कर भूख से निकल न जाए प्राण। अतिथि का स्वागत करो। बाबा से भी उम्र में ज़्यादा उम्र दराज, 5 वक्त की रोज जो करते अदा नमाज। आते साईं द्वार प्रतिदिन प्रातःकाल, साईं सन्निध्य के बिना गले न उनकी दाल। चरण कमल में बीतता उनका सारा वक्त, भवरा पुष्प सरोज पर जैसे हो अनुरक्त। साईं ने उनको दिया जी भर कर आदर मान, ज्येष्ठ बाबा नाम से थी उनकी पहचान। वे बाबा के वास्ते प्रिय एक मेहमान, वहीं पास में बैठते बूढ़े बाबा जान। रहते भोजन काल में वे साईं के पास, करते थे शुरुआत वे लेकर पहला ग्रास। साईं उनके बाद ही लेते मुख में कोर, बरसों तक चलता रहा ऐसा ही यह दौर। आई शुभ दीपावली दोपहरी का काल, भोजन करने के लिए लगे पड़े थे थाल। साईं ने हर थाल में डाल दिया हर माल, गीली सूखी सब्जियां रोटी चावल दाल। परम भक्त बैठे सभी साईंनाथ के पास, हुआ तभी एक वाकया सुनो थाम कर सांस। बिना बात ही रूठ कर उठ गए बाबा जान, मस्जिद परिसर छोड़ कर गए अन्य स्थान। साईं ने डाला नहीं अपने मुख में ग्रास, छुआ नहीं निज हाथ से आ भोजन के पास। परसी थाली छोड़कर उठ गए साईंनाथ, बड़े मियाँ को ढूंढने चले भक्त के साथ।
भटक भटक कर दर बदर की साईं ने खोज, मिले अंत में वे उन्हें मुश्किल से उस रोज। अनुनय विनती की गई और बहुत अनुराग, वापिस लाई वे उन्हें सादर मस्जिद द्वार। बड़े प्रेम से साईं ने सम्मुख रखा थाल, बड़े मियाँ ने खा लिया रोटी चावल दाल। साईं ने भोजन किया बड़े मियाँ के बाद, मन में बाबा जान के उमड़ा प्रेम अगाध। क्यों ही साईं नाथ ने बड़े मियाँ की खोज, क्यों लाए फिर द्वार पर साईं उन्हें उस रोज। साईं के हर कर्म में छिपा गहन है मर्म, ज्ञान कराते साईं ही एक गृहस्थ का धर्म। आंगन तक चाहे कोई आए तेरे द्वार, भोजन पानी दो उसे करो उचित सत्कार। शास्त्रों में उल्लेख है पाहुन देव समान, परम पूज्य को दो सदा पूरा पूरा मान। जैसे पूजा ईश की करता है इंसान, समझो पाहुन पूज्य है वह देव समान। पाहुन रूठे घर कभी या हो वह नाराज, शीघ्र मनाओ तुम उसे उस गृहस्थ का काज। अर्थदान सदगुरु साईं के लिए अर्थ नहीं था खास, आती काफी दक्षिणा फिर भी न रखे पास। आम लोग करते सदा वैभव का गुणगान, साईं धन को मानते बिल्कुल धूल समान। छोटे सिक्कों की सदा करते वे बरसात, होती जिनमें दीन की आग पेट की शांत। अर्थ हाथ का मैल था सोना चांदी भार, वैभव को वे बांटते दिन में कितनी बार। सजो कर रखते नहीं कूटी पाई छदाम, किसी पर्व त्योहार पर आ जाए वो काम। अर्थ राशि के दान से पुलकित होते प्राण, होता उनके हाथ से एहसायों का त्राण। अमनी भाग्य सुंदरी इनका हो कल्याण, मिलता सबको रोज ही 2 रुपए का दान। प्रतिदिन पाते केल कर सादर रुपए 5, जमली को निच्छे मिले आए उसे न आँच। रुपए पाते तात्या 10-15 हर रोज, 8 रुपए बांटते 3 दीनहीन को खोज। फकीर बाबा पर पड़े साईं मेहरबान, 15 से 25 तक रुपए करते दान। जरा जीर्ण मंदिर कोई उसका हो उद्धार, सार्थिक आर्थिक दान को रहते थे तैयार। साईंनाथ के हाथ से प्रतिदिन होता काम, खाली झोली टांगते हो जाती जब शाम। साईं ने जोड़ा नहीं गजधन गोधन नाज, या फिर कोई आश्रम देखे जिसे समाज। नहीं बनाया साईं ने आलीशान मकान, मोल मंगाए ना कभी मेवा या मिष्ठान। भूखा कोई रात में ना सोए इंसान, उनकी करो सहायता इनमें पुण्य महान। अर्थदान सत्कर्म है मानव का गुण खास, आनासक्ति के भाव से तिल तिल करे विकास। दान अर्थ का नित्य करो मिटे लोभ का भाव, मोह माया आवेग का करता क्षीण प्रभाव। नेक काज करता कोई होता वही महान, जो सक्षम इंसान है मुक्त हस्त दे दान। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अध्याय 3 में आगे की कथा आप कल अवश्य सुनें और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।